हेलो एवरीवन, वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ टॉप वर्सिटी प्रेजेंट डेटा एनालिस्ट फ्री कोर्स। और इस कोर्स में हम बात कर रहे हैं एक्सेल की फ़िलहाल, और ये एक्सेल का लास्ट चैप्टर होने वाला है। जैसे मैंने बोला था, विल ट्राई कि डेटा एनालिस्ट का कोर्स जो है 10 to 12 मैक्सिमम 15 चैप्टर्स में ख़त्म करेंगे। तो ये ऑलमोस्ट थर्ड चैप्टर है और इसमें हम बात करने वाले हैं कि आप एज अ डेटा एनालिस्ट जब भी कोई रिपोर्ट बनाते हो, देखो हर एक रिपोर्ट तो पावर बीआई पे नहीं बनने वाला, या फिर हर एक रिपोर्ट जो है आप पाइथन पे भी नहीं बनाओगे। तो आपको बहुत सारे रिपोर्ट एक्सेल गूगल शीट्स पे यूज़ करने पड़ेंगे। मैक्सिमम जो है गूगल शीट्स पे आप रिपोर्ट बनाते हो, क्योंकि आप जो है एक ऑर्गेनाइजेशन में जब भी मैनेजर को एक रफ रिपोर्ट भेजते हो, डेफिनेटली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डेक मीन्स प्रेजेंटेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट एक नॉर्मल रिपोर्ट जिसमें आप नंबर्स बता रहे हो, परफॉर्मेंस बता रहे हो, तो वो तो आप एक्सेल या फिर गूगल शीट्स में भेजोगे, उसका डैशबोर्ड नहीं बनता है। तो डैशबोर्ड आपको उसी चीज़ का बनता है जिसमें आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा हो पुराना, और उसमें आप कुछ जो है एनालाइज करने का ट्राई कर रहे हो। बट मैक्सिमम जो शीट्स हम शेयर करते हैं उसमें डेटा होता है, उसमें कुछ लास्ट मंथ का कुछ एनालिसिस होगा, मतलब जो एनालिसिस आप ऑलरेडी कर चुके हो वो आप दे सकते हो। कभी कभी वो पावर बीआई में भी होता है, क्योंकि अगर आपके पास 1 to 2 ईयर्स का डेटा है मे बी, या फिर कुछ ड्यूरेशन के लिए आप रियल टाइम डेटा देखना चाहते हो, या फिर डेटा को चेंज करके देखना चाहते हो, तो वो आपको पावर बीआई में मिलेगा। बट अगर आपको कोई डेटा का चेंज नहीं है, सिर्फ आपको जो है एक रिपोर्ट भेजना है कि भाई आपका लास्ट मंथ का परफॉर्मेंस कैसा था, लास्ट मंथ में आपने कितना जो है अचीव किया है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, इस चीज़ों के लिए जो है हम मैक्सिमम गूगल शीट्स और एक्सेल शीट्स यूज़ करते हैं। ओके, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, इसलिए गूगल शीट्स और एक्सेल शीट इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हो आप यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देख सकते हो, दैट कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में सॉर्टिंग, फिल्टर, अलाइनमेंट, टेक्स्ट रोटेशन, रैपिंग, चार्ट्स, बॉर्डर्स, डेटा क्लीनिंग, फाइंड एंड रिप्लेस, स्पेलिंग चेक एंड इम्पोर्ट रेंज, ये जो है चीज़ें आप देखने वाले हैं। थोड़ा सा 1 आवर का होगा बट इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इसमें कुछ विजुअल चीज़ें आपको देखेंगे। तो ये बहुत अच्छी सी चीज़ है। उसके बाद में इसमें हम डेटा सेट कौन सा यूज़ करने वाले हैं, एक जो मैं रफली कुछ कैलकुलेशन करूँगा वो, और हो सके तो हम डेटा उठाएंगे, इंडियन क्रिकेट टीम का डेटा उठाएंगे। अभी डेटा जो है मैंने खुद से प्रिपेयर किया ChatGPT से, तो इसका और क्रिकेटर्स का कोई लेना देना नहीं है, बस एक डेटा सेट हमारे पास होना चाहिए, वो ले लिया। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फिर। आप ऑलरेडी आई थिंक एक तो आप पार्ट में देख रहे होगे, एक तो आप मास्टर क्लास देख रहे होंगे। जो भी देख रहे होगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जितना आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे चैनल उतना बड़ा होगा। आज डेटा एनालिस्ट पढ़ रहे हो, 2 दिन बाद डेटा साइंस भी फ्री में पढ़ोगे, तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है हम समझते हैं। तो भाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपने देखी होगी, टेम्परेचर ग्राफ रहता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे गूगल करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। अब गूगल पे जो है मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ओके, अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इमेजेस में जाता हूँ मैं। यहाँ पे जो देखिएगा ना आपको ना, ये कलर सेल दिख रही है, बहुत सारे कलर सेल दिख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। ये कलर सेल जो यहाँ पे दिख रही है, इसको हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग बोलते हैं। अभी आपको बहुत काम में आने वाला है, कैसे मैं बताता हूँ, ठीक है। अब ये जो है कुछ डेली स्टेप्स है, ठीक है। मैं यहाँ पे से कॉपी कर रहा हूँ, तो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 20 स्टेप्स ले रहा हूँ, 21 ले लेता हूँ, ठीक है। सो ये कुछ स्टेप्स है, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो हम शीट है जिसमें हम रफ काम करने वाले उसको देखने वालों। अब आपके पास कुछ नंबर है यहाँ पे। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग कब यूज़ होती है, अब इसको और थोड़ा सा हम कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, ठीक है। मैं कुछ यहाँ के नंबर कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। कुछ यहाँ के नंबर कॉपी कर लेता हूँ, इसको भी यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और एक सेट ले लेता हूँ, तो यहाँ का कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये रैंडम नंबर उठाया है, इसका कोई सेंस नहीं है, ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पे नंबर उठा। अब मुझे एनालिसिस करना है कि भाई कौन सा नंबर स्मॉल है, कौन सा जो नंबर है वो बड़ा है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं। अब मुझे जो है पता करना है नंबरिंग सिस्टम, ओके। तो अब मुझे पता करना है कि भाई इसमें से जितनी भी डेट्स है इसमें देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो परफॉर्मेंस है राज का है, ये राहुल का है, ये रमेश का है, और ये राजू का है। समझ लेते हैं उसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो अभी इतने 4 लोगों का यहाँ पे परफॉर्मेंस दिया है। अब मुझे पता क्या करना है
कि भाई 4 लोगों का यहाँ पे जो परफॉर्मेंस दिया है, इसमें पता मुझे ये करना है कि इसमें से कौन से जो लोग हैं, या फिर राज है सपोज, तो राज में कौन से दिन में बैड परफॉर्म किया है या फिर डेली स्टेप जो है कम लिए हैं। तो अब इसमें मैन्युअली मुझे पता मतलब नहीं चलेगा, या फिर आप बोल सकते हो कि पता चल जाएगा, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा है कि अगर मुझे मिनिमम निकालना है इसमें से नंबर, तो मैं मेन को सिलेक्ट करके यहाँ पे निकालूंगा, मुझे मिल जाएगा। मैक्स करना है तो मैं मैक्स करके यहाँ पे निकाल लूँगा। मुझे एवरेज निकालना है तो मैं एवरेज करके यहाँ से निकाल लूँगा, ठीक है। बट ये आपको चीज़ समझ में आ रही है, बट आप पैटर्न कैसे डिटेक्ट करोगे, ठीक है। पैटर्न कैसे डिटेक्ट करोगे, यानी कि आपको अंडरस्टैंडिंग तो चाहिए रफ, कि आप एक पैटर्न कि भाई किस टाइम के बाद ये ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ये चीज़ हमें पता करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रेंज को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कलर का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। अब ये अगर सिलेक्ट करोगे तो इसके पीछे वाला कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। बट आपको क्या करना है, इसमें आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद आपके पास सिंगल कलर का ऑप्शन है, इसको हमें कोई लेना देना नहीं है। अब इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जो है चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मुझे चेक करना है तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, इज़ एम्प्टी, इज़ नॉट एम्प्टी, टेक्स्ट कंटेंट्स। अभी टेक्स्ट कंटेंट में यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ 0 डाल रहा हूँ, ठीक है। देखो जिसमें 0 है सेल में वहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको डेटा डिटेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। डेटा डिटेक्शन ऐसे कोई टर्म नहीं होती है, बट मैं आपको एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ग्रेटर दैन, लेस दैन। अभी ग्रेटर दैन है सपोज, अभी इसमें बहुत सारे नंबर है, अब मैं बोल रहा हूँ ग्रेटर दैन 10,000, ठीक है। देखो अभी 10,000 वाला नंबर आ गया। अभी मैं 12,000 डालूंगा तो 12,000 वाला नंबर आ जाएगा, ओके। तो ये बहुत सही चीज़ है। बट अब इससे भी थोड़ा एडवांस समझते हैं। अब हम समझते हैं कलर स्केल। कलर स्केल क्या होती है, अब आप डिसाइड कर सकते हो कि मिनिमम नंबर को कौन सा कलर जाएगा और मैक्सिमम को कौन सा कलर। अभी मिनिमम इज़ नॉट गुड फॉर अस, राइट। जितनी कम स्टेप्स होंगी उतना उसने मेहनत कम किया होगा, इसीलिए हम उसको रेड मार्क करेंगे। अब इसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, आपको लगे तो येलो भी चूज़ कर सकते हैं, बट रेड और ग्रीन रखते हैं। तो अगर मुझे यहाँ पे एक लिखना है, अभी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, कि बैड परफॉर्मेंस इज़ रेड परफॉर्मेंस, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो रेड परफॉर्मेंस। और गुड परफॉर्मेंस मीन्स आप यहाँ पे लिख दो कि येलो कर लो सपोज, ठीक है। येलो को मैं यहाँ पे ये कर लेता हूँ। और एक्सेलेंट के लिए यहाँ पे मैं ग्रीन यूज़ कर रहा हूँ, ओके। यहाँ पे मैं ग्रीन यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन में यूज़ कर रहा हूँ और आपको इसको ही समझाता हूँ। अभी देखो हमने मिनिमम वैल्यू, यानी कि मिनिमम मतलब कम वैल्यू, उसके लिए हमने रेड से यूज़ किया। मिड पॉइंट यानी कि गुड के लिए हम येलो यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। सो ये नंबर सिलेक्ट कर लिया। अभी इसमें भी परसेंटाइल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं यहाँ पे नंबर सिलेक्ट कर रहा हूँ फिलहाल और इसको येलो कर लेता हूँ। तो देखो जो मिड वाले नंबर है वो येलो हो गए, और मैक्सिमम वैल्यू के लिए यहाँ पे मैं ग्रीन कर रहा हूँ, जो हमने डिसाइड किया, ठीक है। अब आपका एक पैटर्न बन गया यहाँ पे। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कि आपका जो है यहाँ पे जो पैटर्न है वो कैसा है। बीच में आपको जो है यहाँ पे दिख रहा है 19 को जो है कलर जो है इसका ग्रीन हो गया। सो अगर आप एक परफॉर्मेंस एनालाइज कर रहे हो या फिर कुछ कर रहे हो, तो आप 19/1/2023 को ऐसा क्या हुआ कि हमारा परफॉर्मेंस ज़्यादा हो गया। मैं इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस बोल रहा हूँ, मैं राज की बात नहीं कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। अगर राज का एग्जांपल लोगे तो राज को बोल सकते हो, यार राज तुमने क्या खाया था कि तुमने 14,000 स्टेप्स काउंट का ये कर दिए, ठीक है, चल दिए, या फिर तुम्हें क्या काम पड़ा था उस दिन ताकि तुम 14,000 जो है ये चल गए, स्टेप्स चल गए। तो क्या रीज़न था ये राज बताएगा आपको। सिमिलरली बिजनेस में भी चीज़ें होंगी कि आपने एक दिन में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, इसलिए आपका ग्रीन रिजल्ट आया। बीच में ही हो सकता है कोई हॉलीडे है, इसलिए कोई सेल चल रही थी, इसलिए ज़्यादा जो है लोगों ने चीज़ें खरीदी। तो ये चीज़ आप यहाँ पे से डिटेक्ट कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे भी आप ग्रीन देख सकते हो, ये कर सकते हो, एवरेज देख सकते हो। अभी कम हुआ तो 1/14/2023 को क्या था भाई, कम क्यों सेल हुआ, ये चीज़ आप जो चेकआउट कर सकते हो। तो ये ओवरव्यू देगा आपको, ठीक है। बहुत काम की चीज़ है, ये आप कर सकते हो। बाकी अगर आप करना चाहे तो आप जो है सिर्फ ग्रीन और रेड में ही खेल सकते हो, ओके। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। हालांकि आप इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ। ये जो है फॉर्मेट पेंटर है, मतलब एक चीज़ के साथ अगर आप कुछ करते हो उसको फॉर्मेट पेंटिंग करके यहाँ पे क्लिक कर देते हो तो उसमें भी वो कलर आ जाएगा, ठीक है।
फिर से अगर इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, फॉर्मेट पेंटिंग करता हूँ, तो ये कलर ले लेगा। फिर से सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटिंग करूँगा तो ये। अब ये जो है आपके पास ओवरऑल नंबर आ गए, ठीक है। अब आपको पता चलेगा कि कुछ दिन के लिए आपको जो है इसमें सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे जो है काउंट हुआ है सबसे ज़्यादा। या फिर आप जो है सिमिलरली कर सकते हो कि इसका सम कर सकते हो, जो हम सीखे हैं सम का फंक्शन भी, इसको आप सिलेक्ट करके इसमें से जो है फॉर्मेट पेंटिंग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें से आपको कुछ चीज़ें समझ आ सकती हैं कि भाई यहाँ पे 1 2 3 4 ये 4 दिन पे है ना, इनका सबका जो है परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग रहा है, ठीक है। अब ये चीज़ें फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, आपको किसी भी रेंज का अगर ये करना है, आपको किसी भी रेंज का कलर पैटर्न चेंज करना है, या फिर आपको कलर पैटर्न के साथ जो है इसको एनालिसिस करना है, जिसको हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग बोलते हैं, तो आपको जो है ये पेंट के इस पे आइकॉन पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, कलर स्केल सिलेक्ट करना है, मिनिमम वैल्यू, मिड पॉइंट और ये मैक्सिमम जो पॉइंट है आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे मिनिमम के लिए रेट रख रहा हूँ, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा वैरी करेगा आपका, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल कभी कभी हो सकता है कि भाई आपका स्पेंट है, तो स्पेंट जब भी आपका स्पेंट जो है वो कम रहेगा वो ग्रीन रहेगा, और जो आपका क्या बोलते हैं उसको, जो आपका जो स्पेंट है वो कभी भी ज़्यादा है तो रेड में रहेगा, और कम है तो ग्रीन में रहेगा, क्योंकि कोई भी कम स्पेंड करना चाहता है इसलिए उसको प्रॉफिटेबल है, दैट वाई हम ग्रीन यूज़ करेंगे, ओके। ये डिपेंड करता है आप पे अगेन। तो अब देखोगे तो ये जो है यहाँ पे 52560 जो है ये एक्सेलेंट में है सबसे ज़्यादा, इसमें अगर कंपेयर करो तो आपको दिख रहा होगा ये तीनों का जो परफॉर्मेंस है उस दिन बहुत सही रहा था। उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 52807 है, तो यहाँ पे 3 लोगों का परफॉर्मेंस बहुत बेस्ट था, राज, राहुल और राजू का। और लास्ट वाले में भी आपको नियर अबाउट 3 का सेम दिख रहा है, और 4th का भी थोड़ा आसपास दिख रहा है। तो ऐसी पैटर्न आप जो है चेकआउट कर सकते हो, समझ सकते हो। तो ये डिपेंड करता है कि एनालिसिस कौन कर रहा है, ठीक है। तो जब भी रिपोर्ट बनाओगे तो इसका इस तरीके से आप कर सकते हो। अब इतनी छोटी चीज़ के लिए आप पावर BI तो यूज़ नहीं करोगे, राइट। तो ये जो है आपके सामने एक ऑप्शन है। अब इसमें अभी हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग को जो है एपिसोड छोड़ देते हैं, ठीक है। अब हम सॉर्टिंग देखते हैं, ठीक है। सॉर्टिंग के लिए मैं आपको जो है दूसरे डेटा सेट पे लेके चलता हूँ, तो सॉर्टिंग एक बार बता देता हूँ ताकि हमें हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है सॉर्टिंग के लिए है हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं यहाँ पे सॉर्टिंग के लिए ले रहा हूँ। अब सॉर्टिंग के लिए हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे जो है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसको आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो, 4 सेल 5 सेल 6 कॉलम 7 कॉलम जितने भी आपको करने हैं। तो एक बार मैं बता देता हूँ, ये एक जो बॉक्स दिख रहा है इसको सेल बोलते हैं, इसको जो है आप कॉलम बोलेंगे और इसको रो बोलेंगे। मुझे पता है, सबको पता है, इसलिए मैं ये जो है कवर नहीं किया हूँ, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है तो उतना समझ लेना, ठीक है। कन्फ्यूजन मतलब आपको हो जाएगा क्योंकि मैं कभी कुछ बोलूँगा, क्योंकि डेफिनेटली आई एम नॉट अ प्रोफेशनल टीचर। मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ जो एक डेटा साइंस के कोर्स में होता है, और जो मुझे आता है और जो मैं पढ़ाऊँगा वो एक डेटा एनालिस्ट के हिसाब से ही पढ़ाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है क्या चीज़ें पढ़ाई जाती है या फिर क्या चीज़ें इंडस्ट्री में यूज़ होती है और क्या नहीं, आपको इंटरव्यू में क्या पूछेंगे। बाय द वे लास्ट 1 मंथ में मुझे 10 ऑफर आई है, और उसमें से बहुत सारी मल्टीपल रोल के लिए। डेफिनेटली अब एनालिस्ट का मैं जॉब कर रहा हूँ तो इसका मतलब है नहीं कि मैं सिर्फ एनालिस्ट को ही स्टिक रहूँगा। मुझे भी लाइफ में कुछ करना है, मुझे भी कुछ डायरेक्टर या फिर CMO बनना है। सो फॉर दैट आई नीड टू लाइक अपग्रेड माई सेल्फ, ठीक है। मुझे सिर्फ एनालिस्ट पे बनने नहीं रहना है, मुझे आगे भी जाना है। मुझे कुछ मार्केटिंग या फिर उससे रिलेटेड जो है बहुत एक हाई डेजिग्नेशन चाहिए, क्योंकि जस्ट एनालिस्ट आपका जो है एक जर्नी स्टार्ट हो सकता है। उसके बाद में आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो, या फिर आप किसी भी डोमेन में, मे बी ऑपरेशंस में हो तो आप ऑपरेशन हेड बनोगे, या फिर कुछ भी बनोगे। वैसे ही मैं मार्केटिंग डेटा एनालिस्ट हूँ, तो कुछ दिनों बाद मैं भी बहुत ऊपर जाऊँगा। अभी फ़िलहाल तो मैं जो जॉब चेंज हुआ है उसमें तो मैं मैनेजर हूँ, उसके बाद में तो वो है अपग्रेड होता रहेगा। बट अगर आप प्योर डेटा एनालिस्ट हो तो फिर आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो। अगर आपके पास कोई डोमेन नॉलेज है तो फिर आप उसमें जा सकते हो। मे बी फाइनेंशियल एनालिस्ट हो तो 2 दिन बाद अगर आप CFO बन जाओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, तो उसके लिए भी आप हो सकते हो। मतलब डेटा एनालिस्ट ऐसी स्किल सेट है ना, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे इंजीनियर के बाद कुछ भी कर सकते हो, चपरासी भी बन सकते हो, नासा में भी काम कर सकते हो, इसरो में भी कर सकते हो। सो उसी हिसाब से आप इसको पकड़ लो कि अगर आप एनालिस्ट बन रहे हो तो आपको चाहे तो आप लाइफ टाइम एनालिस्ट बन सकते हो, या फिर आप खुद को अपग्रेड कर सकते हो, एक अच्छा पैकेज ले सकते हो, एक अच्छे पोजीशन पे जा सकते हो। और मैनेजर का पोजीशन थोड़ा अलग ही रहता है, तो
आई होप आप भी मैनेजर बनना चाह रहे होगे। सो एनालिस्ट बनने के बाद सिर्फ इस पे स्टिक मत रहना, बहुत सारी चीज़ें भी करना जो मैं कर रहा हूँ। ओके, लेट्स बैक टू द टॉपिक। बट हाँ, ये जो कोर्स मैं बना रहा हूँ ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है, जो मेरे साइट पे जो था 3000 रुपीज़ का, 3000 4000 कुछ प्राइस थी, उसके हिसाब से था। बट मैं डिसाइड किया हो कि ये फ्री में दे दूँ। तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अगर चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो इसके बाद जो वीडियोस आएंगे वो भी फ्री में रहेंगे, किसी में भी मैं चीज़ें पेड नहीं करूँगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, मतलब कम बैक टू द आवर टॉपिक। सो हम जो बात कर रहे थे, तो भाई हम बात करिए फॉर्मेटिंग पेंटिंग की, और अभी जो हम बात करेंगे वो सॉर्टिंग की करेंगे। ओके, नाउ सॉर्टिंग क्या है? सॉर्टिंग मतलब यार ओरली नहीं बताऊंगा, अभी देख लो क्या है तो, ठीक है। सो बेसिकली अब यहाँ पे मैं वीलुकअप का यूज़ करूँगा। वीलुकअप क्यों करूँगा? क्योंकि मुझे करना है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो यूज़र आईडी है और मुझे प्लेयर नेम चाहिए, ठीक है, प्लेयर नेम चाहिए। अब यूज़र आईडी कहाँ है? यहाँ पे यूज़र आईडी है, ये प्लेयर नेम है। यहाँ पे मैं एक्स लुकअप भी यूज़ कर सकता हूँ, वी लुकअप भी यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ मैं पे वी लुकअप यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। ये जो है यूज़र आईडी मुझे फाइंड करनी है प्रोफाइल्स में, और इसमें मेरे पास 2 कॉलम है, ठीक है। कॉमा करके मुझे रिटर्न वैल्यू कौन सी करनी है? सेकंड इसकी जो प्लेयर नेम है उसको सिलेक्ट कर लिया, 2 कर दूंगा, और उसके बाद में कॉमा करके 0 कर दूंगा, अगर नहीं है तो एंटर, और उसके बाद में एंटर कर दूंगा। देखो आवेश खान का नाम आ गया। अब इसको मैं डबल क्लिक करूंगा, ठीक है, और ये जो है मेरा आंसर आ गया। इसको एक बार कॉपी करके फिर से मैं पेस्ट कर दूंगा ताकि फार्मूला निकल जाएगा। ओके, अब मेरा फार्मूला निकल गया। अब भाई देखो, अब जो है यहाँ पे ये इनके नाम आ गए। अब सॉर्टिंग का भी यूज़ होता है। अभी फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। अब इसमें से आपको पता करना है कि भाई कंसिडर कि मेरे पास सिर्फ यही डेटा है, ये प्रोफाइल्स विफाइल सब भूल जाओ, कंसिडर कि मेरे पास यही डेटा है। अब अगर पावर बीआई में डैशबोर्ड है तो आप नाम सेलेक्ट करके करोगे, यहाँ पे कैसे करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फिल्टर यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इतने प्लेयर का नाम है, अब मुझे विराट कोहली के बारे में पता करना है कि विराट कोहली का क्या नंबर से। तो अभी विराट कोहली का आप मैं मैनुअली जाके तो नहीं देखूंगा हर एक डेट का, कि हर एक डेट को कितना है, 2 को कितना है, 3 का कितना है। तो इसलिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं फ़िल्टर लगा रहा हूँ। ओके, ये फ़िल्टर है, ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे। सिलेक्ट कैसे कर सकते हो? देखो ऐसे करना है, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। ऐसे करके कंट्रोल शिफ्ट वी दबा के ऐसे पूरा सिलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज यू कैन डू वन मोर थिंग, कि आप जो है ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है बॉक्स, ये वाला, इस पर क्लिक कर दो और फिल्टर पे क्लिक कर दो। ओके, आप क्लिक करोगे तो सब दिख जाएगा, ठीक है। अब आपको प्लेयर नेम चाहिए, मतलब विराट कोहली को आपको सॉर्ट आउट करना है, विराट कोहली के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो इस पर क्लिक कर लो, और अब इसमें आपको ऑप्शन मिल जाएंगे सब, ठीक है। क्लियर कर दो इसको, क्योंकि हमें सब नहीं चाहिए, एक ही बंदा चाहिए। तो मैं विराट सर्च करूँगा यहाँ पे, तो आ गया। अब एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया, इसको डिलीट कर दो। अब वो सिलेक्शन का सिलेक्शन रहेगा, आप जाके देख सकते हो नीचे, तो विराट कोहली सिलेक्ट हो चुका है। अब सिर्फ विराट कोहली चाहिए तो विराट कोहली ले सकते हो, और कुछ चाहिए तो आवेश ले सकते हो, अक्षर पटेल ले सकते हो, तो जो चाहिए वो आप ले सकते हो, ठीक है, जिसका भी पता करना है। अब यहाँ पे कर दिया, ये चीज़ है। इसके बाद में आपको बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, और एक चीज़ बताऊंगा कि डेट वाइज कैसे सॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। इसको ओके कर देता हूँ मैं। अब देखो आपके सामने विराट कोहली के नंबर्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 31 तक का जो नंबर आ गया। अभी ये विराट कोहली का डेटा है, ठीक है, ये आ गया आपके पास। तो इसके जो आपने ये फंक्शन यूज़ किया, इसको बोलते हैं सॉर्टिंग। मतलब सॉर्ट करना, कि अगर आपके पास पूरा डेटा है तो उसमें से कुछ चीज़ें सॉर्ट कर सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल हो सकता है दैट आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स का डेटा है, मोबाइल्स का डेटा है, मोबाइल फ़ोन कौन से सेल हुए, उसमें आपको पता करना है यार एप्पल के कितने हुए। तो आप सिंपली जो है फिल्टर लगाओगे और काउंट करोगे। तो फॉर एग्जांपल हमें विराट कोहली की 31 जो है एंट्रीज़ है, तो बोलोगे 31 डेटा है हमारे पास विराट कोहली का, 31 डेज़ का, ये कर सकते हो। अब और एक चीज़ बताता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसको जो है मैं अनटिक कर देता हूँ, ठीक है। अगेन तो अनटिक करने के लिए क्या कर सकते हो, इसमें भी आप छेड़खानी कर सकते हो, या अदरवाइज यहाँ पे क्लिक कर सकते हो रिमूव फिल्टर पे। ओके, तो मैं रिमूव फिल्टर कर देता हूँ अभी, ठीक है। अगेन अब मुझे पता करना है कि भाई कुछ सिलेक्टेड डेट है, उसी डेट पे मुझे जो है परफॉर्मेंस चाहिए एक बंदे का, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, सॉरी ऑल बंदों का। तो मैं क्या करूँगा, फिर से यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, फिल्टर पे जाऊँगा, ठीक है, डेट को सिलेक्ट करूँगा। अब डेट को आप मैन्युअली सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, बट अब यहाँ पे जो है आपके पास इतना ऑप्शन है। इसलिए अगर आपके पास जो टाइम स्टैम्प रहा ना, कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है 1/01/2023,
तो आपका हो सकता है कि आपके पास टाइम स्टैम्प हो। अभी टाइम स्टैम्प क्या रहता है मैं बताता हूँ। तो देखो इसमें और एक ऑप्शन है, अगर मैं फॉर्मेट में जाके नंबर्स में जाके यहाँ पे अगर ये डेट टाइम यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे देखो टाइम स्टैम्प आ गया 000। अभी यहाँ पे नहीं था इसलिए 00 आया। बट जब लीड्स आती है, लीड्स क्या होती है कि किसी भी पर्सन का डेटा अगर तुम्हारे सिस्टम में, तो उसमें ऑटोमेशन होता है, मतलब ऑटोमेटिक जो है वो कैप्चर करता है, चाहे गूगल फॉर्म हो कुछ भी हो, टाइम भी कैप्चर करता है। तो हो सकता है एक एक मिली सेकंड पे या फिर एक एक सेकंड पे जो है वैरी हो डेटा। तो आपको हो सकता है कि 1 मिनट में आपको 1000 एंट्री आ गई होगी, 1000 में से जिसके पॉइंट मैच हो गए वो दिखा देगा, बाकी नहीं दिखाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस तरीके से ना जाना जो मैंने यहाँ पे बताया। आप मैनुअली मत सिलेक्ट करना ऐसे कि भाई 1 है 2 है 3 है। फिल्टर बाय कंडीशन जाना। फिल्टर बाय कंडीशन में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो इसमें आपको डेट इज़ का ऑप्शन मिलता है। अभी फॉर एग्जांपल मुझे पता करना है कि जो हमें दिख रहा है पे, सॉरी, हमें दिख रहा है कि चलो मैं ये डेट उठा लेता हूँ, ठीक है, 1/15/2023, ठीक है। इसको पता करना है एक ही डेट को कितने लोग आए। तो वैसे आप टाइम स्टैम्प भी कर सकते हो, ठीक है। डेट इज़ को क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जो है मैं डाल देता हूँ टुडे, नहीं तो एग्जैक्ट डेट के क्लिक कर लिया, ये कर लिया, ओके कर लिया, देखो 15 का आ गया, ठीक है। अब ये पूछ सकते कि भाई चलो 15 छोड़ दो, अभी एक काम करो 15 के पहले वाला डेटा दो। तो यहाँ पे क्या क्लिक कर सकते हो, इन द पास्ट वीक, इन द पास्ट मंथ, एग्जैक्ट डेट, ठीक है। ये चीज़ें नहीं करनी है आपको, फिल्टर में जाना है अगेन, ठीक है। फिल्टर बाय कंडीशन, डेट बिफोर करनी है, डेट इज़ बिफोर या फिर डेट इज़ आफ्टर, ठीक है। अब डेट इज़ बिफोर करोगे तो इसके बिफोर वाला डेटा आ जाएगा, देखो आप देख सकते हो लास्ट डेट इज़ 14, ठीक है। 15 के पहले वाला तो 15 को इंक्लूड नहीं करेगा, ठीक है। बिफोर का हो गया, अब आफ्टर देख लेते हैं एक बार, ठीक है। इसमें जाके आफ्टर पे क्लिक करते हैं, ठीक है, ओके करते हैं। देखो 15 के बाद वाला आया, 15 नहीं आया। तो फिर बिफोर करोगे तो पहले आएगा, आफ्टर करोगे तो 15 बाद आया। इन बिटवीन भी कर सकते हो, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ इन बिटवीन, तो यहाँ पे जो है इन बिटवीन का ऑप्शन है, ये इज़ बिटवीन, ठीक है। मतलब भाई दो कंडीशन कि 115 और आप ले सकते हो कि भाई मुझे 20 चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 20 डाल रहा हूँ, ओके कर दिया। तो देखो 15 आ गया और लास्ट जो है 20 आ गया। तो 15 से 20 के बीच में, अब इसमें बिटवीन जो होता है 15 भी लेता है और 20 भी लेता है, ओके। सो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो ये फिल्टर का बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकता है। अब और एक चीज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये हटा देता हूँ सिर्फ फिल्टर, ठीक है। इसमें मैं क्या करता हूँ, डेट को रखता हूँ, टुडे नहीं करना है, एग्जैक्ट डेट करता हूँ, 15 को ही रखते हैं, ठीक है। 15 डेट है, या फिर आप कुछ भी कर लो यार, जो पहले वाला हमारा फिल्टर था वही यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। 15 to 20 को कर लेते हैं। और अब आपको चाहिए कि हमें एक पर्टिकुलर प्लेयर का ही चाहिए, तो आप 2 फिल्टर भी लगा सकते हो। कैसे, पहला तो हमारा डेट का लग गया, सेकंड वन इज़ कोई भी प्लेयर। अभी हमें चाहिए फॉर एग्जांपल यजुवेंद्र चहल, ओके। तो यूजी का हम लेंगे, तो इस पर क्लिक करके पहले तो मैंने देखो ये ऐसा टिक था सब, मैंने इसको क्लियर किया, युजवेंद्र चहल को क्लिक किया, ओके किया, आपके पास डेटा आ गया। तो आप 2 फिल्टर भी लगा सकते हो, ठीक है। ये चीज़ है। तीसरा लगाना है, तीसरा भी लगा सकते हो। यहाँ पे कंडीशन आपके पास है, आप हर एक इस पे कंडीशन लगा सकते हो, ठीक है। तो आपके पास कंडीशन जो है आपके पास होनी चाहिए, इसको फिल्टरिंग बोलते हैं हम, ठीक है, फिल्टर करना, ओके। तो इसको बोलते हैं फिल्टरिंग, ओके। सो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई। तो हमारा सेकंड पॉइंट भी जो है फिल्टरिंग हो गया है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सॉर्टिंग। अब सॉर्टिंग का यहाँ पे एकदम अच्छा एग्जांपल देता हूँ मैं। अब इसके लिए क्या करता हूँ, मैं इसको हाइड करता हूँ, ठीक है। फिल्टरिंग के लिए यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एक बार, और दूसरे शीट में जो है यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, ठीक है, या फिर यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। अब ये हो गया आपके पास फिल्टरिंग का चीज़, ओके, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो है कंडीशन लगा रहा हूँ, डेट एंड यहाँ पे कंडीशन लगा रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें फिर से फॉर्मेटिंग लगा रहा हूँ मैं, फॉर्मेटिंग कंडीशन जो हमने लगाया था, कंडीशन फॉर्मेटिंग इसमें लगा रहा हूँ, ठीक है। मिनिमम वैल्यू को जो है मैंने यहाँ पे रख रहा है, इसको रेड रखा है, ठीक है। देखो आपको एक कलर पैटर्न दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये एक डेट में है, इसलिए जैसे डेट बढ़ती जा रही है कलर चेंज होता रहा है। अब मैं राज का जो स्टेप्स काउंट है उनको पे कलर लगा लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं जो है इसका कलर जो स्टेप्स हाई है उसको करता हूँ ग्रीन, और जिसका स्टेप्स लो है उसको मैं करता हूँ रेड, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास नंबरिंग, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही। अब आपको दिख रहा होगा कि ये स्कैटर्ड है, मतलब ऊपर नीचे है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सॉर्ट करते हैं, ठीक है। सॉर्ट क्या कि ऊपर जो है लो वैल्यू रहेगी, नीचे जो है अपनी हाई वैल्यू रहेगी। तो इसके लिए 2 ऑप्शन है यहाँ पे अभी,
ठीक है। नंबर 1 इज़ दैट कि एक सॉर्ट रेंज है और रेंज सॉर्टिंग है और एक शीट सॉर्टिंग है। रेंज और शीट में डिफरेंस क्या है मैं बताता हूँ। तो रेंज सॉर्टिंग होता है, ये देखो, सॉर्ट शीट और सॉर्ट रेंज। सॉर्ट शीट अगर मैं करूँगा तो शायद कोई डिफरेंस नहीं आएगा, या आ गया तो ये हेडिंग नीचे चला गया, ठीक है। अब सेम चीज़ मैं करूँ लाइक Z2A के लिए, तो यहाँ पे देखो आपका डेट और ये आ गया। अब यहाँ पे देखोगे तो हाईएस्ट वैल्यू ऊपर गई है, लोएस्ट नीचे आई है। तो ये शीट चेंज हो रही है, देखो ये भी चेंज हो रहा है आपका, ये भी चेंज हो रहा है, ठीक है। अब जैसे मैं फिर से करके दिखाता हूँ आपको, जैसे मैंने स्टार्टिंग में किया था, ये जो डेट जो है डेटा, ये शॉर्ट शीट को जो है मैंने A to Z किया था तो हेडिंग नीचे चला गया था, ठीक है। तो इसको मैं अंडू कर देता हूँ। अब क्या है, आपको डेट एंड राज को तो नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना एरिया को करना है। तो इतना एरिया के लिए करने के लिए आप जो है रेंज का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। रेंज, और रेंज में आपको फिर A to Z करना है, Z2A करना है, आप कर सकते हो। अब इसमें एक याद रखना है, आप रेंज के लिए जब भी करोगे ना तो आपका पहला रो जो है वो शॉर्ट होगा, दूसरा रो शॉर्ट नहीं होगा। अब मैं दूसरे रो को इसको कॉपी करके यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। रेंज शॉर्टिंग के लिए हम कर लेते हैं, इसको फॉर्मेटिंग भी कर लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट कर लिया है मैंने जैसे, ठीक है। अब इसमें फिर से मैं क्या जा रहा हूँ, डेटा में जा रहा हूँ, शॉर्ट रेंज में जा रहा हूँ और इसको मैं Z2A कर देता हूँ। देखो आपका कलर पैटर्न सेम आ गया, राइट, करेक्ट आ गया। इसको बोलते हैं हम सॉर्टिंग, A to Z, Z2A। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर बोल सकते हो इसको, मतलब यही है, इसको ही बोलते हैं हम, ठीक है। अब इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है सॉर्टिंग और फिल्टरिंग में। फिल्टरिंग इज़ द थिंग जहाँ पे हम फिल्टर कर रहे हैं डेटा को। फिल्टर मीन्स, फिल्टर का आप एक पकड़ लो, पानी फिल्टर सुना होगा आपने, वाटर फिल्टर, राइट, RO UV वाला। तो उसमें आपको वाटर जो है फिल्टर होके आता है, मतलब पहले रॉ वाटर है, फिर उसमें से RO UV जो भी चीज़ है वो निकाली जाती है, ऐड की जाती है। वो होते 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 लास्ट तक जो है, आपने अगर 1 लीटर पानी डाला है तो आपके पास जो है आधा लीटर पानी आएगा, बाकी जो पानी है वो आप निकाल दोगे, वो इम्प्योरिटी है इन शॉर्ट। तो जो प्योर वाटर है वो आपके पास आ जाएगा। सेम डेटा क्लीनिंग क्यों बोलते हैं, जो रॉ डेटा है वो क्लीन होते होते नीचे आता है और आपको जो है क्लीन डेटा मिलता है, राइट। उसको बोलते हैं फिल्टरिंग, वाटर फिल्टर, डेटा फिल्टर, ओके। ये चीज़ ऐसे समझ लो। नंबर सेकंड जो चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, दिस सॉर्टिंग, सॉर्ट करना। अरे यार वो मैटर हो गया, उसको सॉर्ट करना है। क्या है सॉर्ट? सॉर्ट मीन्स अलाइन, सब सही, ठीक है। एक सीरीज़ या फिर एक पैटर्न में लेके आना है। जैसे आप यहाँ पे बोल सकते हो मैंने सॉर्ट किया तो मैं एक पैटर्न में लेके आया हूँ, ठीक है। हाई वैल्यू टू लो वैल्यू लेके आया हूँ, यहाँ पे दिख रहा है जैसे, ठीक है। इसको आप और चीज़ें चेंज कर सकते हो, इसको आप लो टू हाई कर सकते हो। कैसे? ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग की ज़रूरत नहीं है। डेटा में जाके, रेंज में जाके जो है Z2A करूँगा, A to Z, Z2A जो यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है। A to Z करूँगा तो लो से नीचे, लो से मतलब हाई तक जाएगा, लो से स्टार्ट हुआ हाई तक गया। तो दिस इज़ कॉल्ड सॉर्टिंग। सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है। टू बी ऑनेस्ट बहुत इजी कंसेप्ट है, जैसे मैंने बताया। सॉर्ट बोला तो समझ लेना हम मैटर सॉर्ट कर रहे हैं, किसका? डेटा का। अलाइन कर रहे हैं, पैटर्न कर रहे हैं, अलाइन करना। दो गुटों का झगड़ा हो गया तो हम क्या बोलेंगे? दो ग्रुप का अगर झगड़ा हो गया तो हम क्या बोलेंगे? यार सॉर्ट कर लेते हैं मैटर। सॉर्ट मतलब अलाइन करना, दोनों की जो ये है थॉट्स है वो अलाइन करना। तो मैं जितना हो सके उतना मैं ब्रेक करने का ट्राई करूँ। और फिल्टरिंग का जैसे मैंने बताया, वाटर फिल्टर, तो हम डेटा को फिल्टर करते थे, कम कम होता है डेटा। जैसे पहले ऑल डेटा था, ठीक है। ऑल डेटा में सब प्लेयर्स के नाम थे, विराट कोहली सिलेक्ट किया तो सिर्फ विराट कोहली का डेटा है, दैट इज़ फिल्टरिंग, ओके। सो आई होप ये चीज़ समझ में आएगी, सॉर्टिंग, फिल्टरिंग एंड फॉर्मेटिंग कंडीशन फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर कट है। तो इसको मैं सॉर्टिंग को, फिल्टरिंग को और कंडीशनल फॉर्मेटिंग को जो है पे क्लियर कर देता हूँ। अब बात करते हैं अलाइनमेंट की। तो देखो अलाइनमेंट इज़ नॉट बिग थिंग। अलाइनमेंट इज़ सिंपली जो हम किसी भी डेटा को अलाइन करते हैं। अब यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, डेट ऐसे आई है, ठीक है। डेट आपको सेंटर में दिख रही है, या आईडी जो है आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रही है। उसके बाद में प्लेयर नेम लेफ्ट हैंड साइड को, हार्ट रेट सेंटर, ये वो। अब ये डेटा को आप जो है सिंपली अलाइन कर सकते हो। अब कैसे? जैसे यूजुअली नंबर देखा होगा आपने, तो नंबर जो है वो राइट हैंड साइड पे रहता है, ठीक है। अब ये जो है सेंटर में, इसको राइट हैंड साइड पे करने के लिए मेरे पास अलाइनमेंट के ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट कर सकता हूँ, सेंटर कर सकता हूँ, राइट कर सकता हूँ। इसको ब्रेक में नहीं बताऊंगा, बहुत छोटी चीज़ है, ठीक है। इसको अगेन एक्सप्लेन नहीं करूँगा। सिंपली एक्सरसाइज सेशन को भी आप जो है लेफ्ट पे लिख सकते हो, ठीक है।
ये एक डेटा रिप्रेजेंटेशन का जो है ये है। अगर आपको चाहिए तो सेंटर पे भी ले सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स टोटली अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। अब आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी कि आपका जब भी आप कॉपी पेस्ट करोगे तो आपका डेटा कुछ ऐसा दिखेगा जो यहाँ पे ऊपर दिखेगा। अब इसमें समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि इसका जो सेल साइज़ है वो बहुत छोटा है। मैं इसको भी बड़ा कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको ऐसा बहुत बार दिखेगा डेटा का जो फॉर्मेटिंग है ना वो गलत है, मतलब डेटा ऊपर है। इसको मैं थोड़ा सा और अगर बढ़ा दूंगा ना तो ये आपको क्लियरली लिया है, ठीक है। ये ऊपर आ गया आपका, ऐसे आपको 1000 बार मिलेगा, ठीक है। आपको रिपोर्ट में मिस्टेक नहीं करनी, रिपोर्ट देखो अट्रैक्टिव होना चाहिए इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे भी गया, इसका भी आंसर पता तो अभी ऊपर आ गया। इसको मैं फिर से सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे मैं जाऊँगा और इसको मैं जो है सेंटर कर दूँगा, सेंटर करना है तो, ठीक है, हो गया सेंटर। अब इसको ही मुझे जो है वो नीचे लेने जाना है तो ले जा सकता हूँ, अदरवाइज मैं सेंटर ही रखूँगा, ठीक है। अब इसको मैं एक चीज़ करता हूँ, इसको फिर से मैं कर देता हूँ। अभी देखो जब भी आप पूरा डेटा सिलेक्ट करोगे और इसको अगर आप डबल क्लिक करोगे तो ये फिर से उस फॉर्मेट में आ जाएगा जिसमें होना चाहिए। उसके बाद में अब यहाँ पे देखो ये नेम जो है वो ये जो है इसके अंदर ये चला गया है बिकॉज इस दोनों सेल में जो है यहाँ पे नेम है। तो इस पर सिलेक्ट करके अगर मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये अगेन उसके फॉर्मेट में आ जाएगा। इधर से करोगे तो कॉलम का विड्थ एडजस्ट होगा और यहाँ से करोगे तो रो का विड्थ एडजस्ट होगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। और एक चीज़ समझाता हूँ, ठीक है। इसको मैं फिर से यहाँ पे कॉपी करता हूँ, फॉर एग्जांपल के लिए कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, आपको बहुत बार होगा जिसमें आपको जो है टेक्स्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डेफिनेटली, यहाँ पे मैंने जो है फार्मूला यूज़ किया है बट आपको यहाँ पे टेक्स्ट ज़्यादा दिख रहा होगा, राइट। तो अभी मैं इसको क्या करता हूँ, मुझे क्लियर टेक्स्ट दिखाना है। अब फॉर एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है और मुझे पूरी दिखानी है, तो मैं क्या करूँगा, इस पर सिलेक्ट करूँगा कॉलम को, फॉर्मेट में जाऊँगा और रैपिंग में जाके ओवरफ्लो कर दूँगा। अब ओवरफ्लो आपको नहीं दिखेगा क्योंकि ओवरफ्लो आपको तभी दिखेगा जैसे ये अभी हो गया ओवरफ्लो। ओवरफ्लो मीन्स ये टेक्स्ट जो है ये आपके सेकंड कॉलम के ऊपर से जाएगा, बट कब, जब यहाँ पे कोई टेक्स्ट नहीं होगा। जैसे यहाँ पे ये टेक्स्ट फिर से अगर मैं कर देता हूँ तो ये अंदर चला जाएगा, क्लिप बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इसको अगर मैं फिर से बात करूँ तो इसके पास हमारे पास और एक ऑप्शन है, दैट इज़ रैप। रैप क्या है, अगर टेक्स्ट ज़्यादा हो गया तो मैं रैप पे क्लिक करके इसको लेके आऊँगा। अब ये क्या हो गया, आपका एक ही बॉक्स में आ गया। आप सोचते होंगे ना यार एक ही बॉक्स में कैसे करना है, तो ये एक ऑप्शन है, ठीक है। इसको मैं फिर से सेंटर करता हूँ ताकि फॉर्मेटिंग ना बिगड़े, समझ गए। अभी और एक चीज़ कर सकते हो आप, दैट इज़ क्लिप। क्लिप क्या है मुझे पता है यार, लिंक कोई ज़रूरत नहीं है, बस दिखनी चाहिए क्लिक करने के लिए। तो यहाँ पे मैं फॉर्मेट में जाऊँगा, रैपिंग में जाऊँगा और यहाँ पे क्लिप कर दूँगा, तो ये एक लाइन में आ जाएगा और आपका जो रिपोर्ट भी अच्छा दिखेगा। ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। लिंक आपकी जो है पूरी रहेगी क्लिकेबल, ओके। आई थिंक ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई जो मैंने यहाँ पे बताया। तो छोटी मोटी चीज़ें फॉर्मेटिंग की, और टू बी ऑनेस्ट ये आपको जो है कोई नहीं बताता है, आपको डिस्कवर करनी पड़ती है, ठीक है। तो मैंने अलाइनमेंट भी बता दिया, ये बहुत छोटे कंसेप्ट है इसलिए ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। टेक्स्ट रोटेशन बाकी है, रैपिंग मैंने आपको बता दिया। नाउ व्हाट इज़ टेक्स्ट रोटेशन। तो फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे एक चीज़ ले लेते हैं, इसमें मर्ज भी बोल देता हूँ मैं, ठीक है, आपको मर्ज भी बता देता हूँ। तो मर्ज क्या है, यहाँ पे जो चीज़ है फॉर एग्जांपल ये, ठीक है। आप बोल सकते हो अभी कितना डेटा है आपके पास, मैं इसको काउंट कर लेता हूँ, ठीक है। ये आपको यहाँ पे भी देख सकते हो, वैसे ये काउंट 20 काउंट है। तो मैं बोलता हूँ Q1, Q2, Q3, Q4, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, Q4 है तो मतलब 5-5 दिन के मेरे पास 20 सेल्स है, तो 5 दिन का एक क्वार्टर रहेगा। क्वार्टर या फिर सेक्शन 1 बोल लो, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसको मर्ज करने के लिए यहाँ पे करता हूँ, मतलब 5 सेल का एक ही करना है तो ऐसे कर सकता हूँ, ये फॉर्मेटिंग में काम आएगा। इसको अगेन मैं फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करता हूँ, 5, ठीक है, 5 एंड 5, ठीक है, 4 ही ये हो गया आपका, ठीक है। अब इसमें जब भी आपको सेल को बॉर्डर करना है यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। अगर आप ये करोगे, फॉर एग्जांपल मैं अपर साइड यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे देखो टेक्स्ट आ गया, ओके, यहाँ पे लाइन आ गई ये वाली। इसके बाद में अगर मैं यहाँ पे फिर से सिलेक्ट करके अगर ये वाला यूज़ करता हूँ, ये तो मेरा बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो है ये डाल देता हूँ जो हमने बात की थी, सेक्शन, ठीक है। तो सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 ऐसे कर लेते हैं,
ठीक है। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 आपके पास आ गए। तो हम इसको बोलते हैं मर्ज। जब भी हम सेल को मर्ज करते हैं उसको हम मर्ज बोलते हैं। ओके, अब हम देखने वाले थे टेक्स्ट रोटेशन के बारे में। अब मुझे ऐसा लगता है यार ये जो है बहुत ज़्यादा जगह ले रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। उसके बाद में जो है मैं रोटेशन में जाऊँगा। आई थिंक ये आता है, ज़्यादा काम नहीं पड़ता इसलिए मेरे को याद नहीं है, ठीक है। बट फॉर्मेट में जाओगे, रोटेशन में जाओगे और आप इसको टिल्ट कर सकते हो। शायद मैं रोटेट अप कर दूँ, ठीक हो, आ गया रोटेट अप। और इसको मैं जो है बहुत छोटा कर सकता हूँ, ठीक है। इसको करके मैं इसको फिर से सेंटर ले लेता हूँ और इसको बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। अब ये मेरा सेक्शन 1 हो गया, ये सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, ठीक है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको रिपोर्टिंग के लिए। तो आपका टेक्स्ट रोटेशन हो गया, ये आपको जो है बहुत काम में आएगा। मैंने बहुत ज़्यादा रिपोर्ट बनाए हैं इसको लेके, ठीक है। अब चार्ट्स रह गए। बॉर्डर्स तो मैंने बता दिया, बॉर्डर के लिए आप जो यहाँ जा सकते हो। अब फॉर एग्जांपल ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर वाला बॉक्स है, ये बॉर्डर जो दिखा है यहाँ पे मुझे जो है इसको आउटसाइड जो है इसको बॉर्डर देनी है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और आपको यहाँ पे बॉर्डर दिख जाएगी। अगर मुझे यहाँ पे विड्थ चेंज करनी है तो मैं कर सकता हूँ, आपका बॉर्डर का विड्थ चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्लिक किया, हो गया, यहाँ पे जो है बढ़ गया उसका जो पॉइंटर है, ठीक है। यहाँ पे ये भी कर सकता हो। उसके बाद में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, डॉटेड है, डबल लाइन है, डॉटेड है बट बहुत ज़्यादा डॉट्स है उस पर, ठीक है। वो चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, ओके। उसके बाद में और एक चीज़ कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो इफ़ यू वांट, ठीक है। तो आपका कलर जो है यहाँ पे चेंज हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे रेड सिलेक्ट कर रहा हूँ, सॉरी, तो मैं यहाँ पे जैसे रेड सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे बॉर्डर पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे रेड हो गया, ठीक है, हो गया आपका। तो ये चीज़ें है ना फॉर्मेटिंग के काम आएगी। आप आई होप ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो आपके वो रेड बॉर्डर आ गए। तो ये छोटी मोटी चीज़ें बहुत बट बहुत काम में आती है, जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ, ओके। तो आपका बॉर्डर भी यहाँ पे ये ख़त्म हो गया। अब बात करते हैं चार्ट्स की, ओके। तो चार्ट्स की बात करने के लिए सिंपल है, ये जो है हमारा सेक्शन 1 है, सेक्शन 2, सेक्शन 3। अब अभी मैं क्या करता हूँ, डेट वर्सेस जो है राज की स्टेप्स काउंट को जो है क्लिक करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। राज स्टेप्स काउंट, ठीक है। इसको फिर से लाने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। ये हो नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे हाइड किया है, ओके। सो मैं इसको कर रहा हूँ हाइड अगेन, ठीक है। तो हमें डेट वर्सेस राज स्टेप्स काउंट चाहिए। अब इसमें आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे मैं प्रेफर करूँगा लाइन चार्ट या फिर जो यहाँ पे बार चार्ट। तो मैं बार चार्ट या लाइन चार्ट डालने के लिए मैं यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करूँगा, उसके बाद में मैं चार्ट में डालूंगा, ठीक है। अब चार्ट आने के बाद आपके पास देखो लाइन चार्ट आ गए। ये राज के जो है स्टेप्स काउंट है वर्सेस डेट, तो ये स्टेप्स काउंट से, ठीक है, ये आपको दिख रही है और ये डेट है नीचे, ठीक है। उसके बाद में आप लाइन की जगह जो है आप कॉलम चार्ट भी यूज़ कर सकते हो और यहाँ पे मैंने कॉलम चार्ट यूज़ किया है, ओके। तो आपके पास चीज़ें आ गई। अब इसका आप फॉर्मेटिंग भी चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे डेट है तो मैं फॉर्मेट में जाके नंबर में जाके जो है यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे आपको कहीं जो है सिर्फ शॉर्ट में नाम नहीं दिख रहा, तो मैं यहाँ पे कस्टम डेट एंड टाइम पे जाऊँगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक फार्मूला है, आप इसमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने ये कर लिया, ओके। इसमें डे दिखाएगा और मंथ दिखाएगा, तो अप्लाई पे क्लिक किया तो अभी डे और मंथ आ गया। तो यहाँ पे आपको डे और मंथ आ गया। तो ये प्रेजेंटेशन में काम में आएगा, अभी तो फिलहाल कोई काम के नहीं आएगा, ठीक है। सो अब इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करते हैं क्योंकि रिपोर्ट जो है बहुत अच्छा होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें मैं एडिट चार्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे दिख रहा है आपको बहुत सारी चीज़ें। अब ये टाइटल है, इसका कलर मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। ये एक्सप्लोरिंग वाली चीज़ है, ये मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं बताऊँगा। सीरीज़ है, उसके बाद में इसका जो है राज स्टेप काउंट है, उसके बाद में आप कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपको चाहिए वो आप कर सकते हो, इट्स अप टू यू। उसके बाद में एरर लेबल्स है, ठीक है, और डेटा लेबल्स है। जैसे आप देख रहे हो हर एक कॉलम पे जो है यहाँ पे उनकी वैल्यू आ गई है, चाहिए तो कर सकते हो। ट्रेंड लाइन है कि भाई कैसे ऊपर जा रहा है कैसे नीचे आ रहा है, वो ट्रेंड लाइन बोलते हैं हम उसको। इसको आप जो है डेटा एनालिसिस में सीखोगे और, ठीक है, जैसे जैसे रिपोर्ट बनाओगे वैसे समझ में आ जाएगा। लेजेंड है तो जो लेजेंड है वो आप चेंज कर सकते हो, जैसे ये राज स्टेप्स काउंट है। अब यहाँ पे एक ही लेजेंड है, अब जैसे जैसे बढ़ेंगे ना वो ज़्यादा आ जाएंगे, तो मैं बॉटम में रख रहा हूँ अभी फ़िलहाल। वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, मतलब ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस को फॉर्मेट कर सकते हो, वर्टिकल को फॉर्मेट कर सकते हो। ये नेम जो यहाँ पे दिख रहा है इसको कर सकते हो, टाइटल को कर सकते हो, यहाँ पे सब टाइटल भी आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है, चार्ट स्टाइल में जाके यहाँ पे मैं 3D पे क्लिक करूँगा ना तो ये 3D में आ जाएगा, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट फंक्शन मुझे लगता है, क्योंकि 3D ग्राफ जो है आपको इसमें मिलते हैं। आपको 3D ग्राफ जो है पावर BI में देखने के लिए नहीं मिलते। तो आई थिंक ये रिपोर्टिंग के लिए बहुत सही चीज़ है, ठीक है।
तो बहुत कस्टमाइज कर सकते हो आप यहाँ पे। कंपेयर मोड कर सकते हो, कंपेयर तो आपको वैल्यूज़ के टाइम पे कर सकते हो, मैक्सिमाइज भी कर सकते हो कि आपको सिर्फ पूरा जो है पूरा वैल्यू चाहिए, आपको उसमें बाकी छोटी छोटी चीज़ें कुछ नहीं चाहिए, तो आप मैक्सिमाइज पे भी क्लिक कर सकते हो। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे जो है कर सकते हो, ठीक है। चार्ट के साथ पाई चार्ट भी कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ ली, ठीक है। इसका मुझे पाई चार्ट बनाना है, तो मैं इंसर्ट करूँगा, चार्ट में जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे पाई चार्ट करूँगा, आई डोंट नो यहाँ पे बनेगा कि नहीं, बट हाँ बन गया। ओके, पाई चार्ट में जाऊँगा और जो मुझे चाहिए वो मैं बना लूँगा, ठीक है। पाई चार्ट में भी आप अगर 3D सिलेक्ट करते हो तो बहुत सही दिखेगा, ठीक है। तो 3D पे आप चेक कर सकते हो, इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। पाई चार्ट में डोनट के भी चॉप मिल जाएंगे, डोनट होल, यू नो डोनट, तो उस टाइप पे आप डोनट बना सकते हो, ठीक है। इट्स डिपेंड अपॉन यू, आपको कैसे करना है, ठीक है। स्लाइस, इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। देखो यहाँ पे ये 16 है, तो 16 कौन सा है, ये वाला येलो, तो मुझे येलो पसंद नहीं आया, यहाँ पे मुझे चाहिए कुछ ऐसा कलर, तो मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। 15 का भी मैं कलर चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, मुझे चाहिए तो इस तरीके से आप चीज़ें चेंज कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, 4 टाइटल हैं, ठीक है, सब टाइटल है, ये कर सकते हो। उसके बाद में आप जो है इसका ये भी चेंज कर सकते हो, ये जो आपको लेबलिंग दिख रही है, तो आप इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो, सब चेंज कर सकते हो। पोजीशन चेंज कर सकते हो, बॉटम पे रख सकते हो या फिर टॉप पे रख सकते हो, या फिर आप जो है लेबल रख सकते हो, ठीक है, जैसे पहले था। ऑटो तो ठीक है, इसमें इनसाइड का ऑप्शन आता है, बट यहाँ पे इनसाइड का ऑप्शन अभी नहीं दिख रहा है, बट इनसाइड भी रख सकते हो, ठीक है। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आप क्या करना चाहते हो। तो इसमें कस्टमाइजेशन के बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं, बहुत ईजी है, कुछ नहीं, आपको डेटा को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें तो आप पावर बीआई में सीखोगे, इसलिए मैं यहाँ पे एक्सेल में नहीं सिखा रहा हूँ या फिर गूगल शीट्स में नहीं सिखा रहा हूँ, क्योंकि चीज़ें तो सेम ही है, ठीक है। एक बार आपको चीज़ें समझ में आ गई, आप कर लोगे, ओके। तो आपके चार्ट भी यहाँ पे मैं क्लियर कर रहा हूँ, चार्ट भी आपको आ गया है, ठीक है। डेफिनेटली काम करने की बहुत ज़रूरत है उस पर, क्योंकि टॉपिक ही बहुत वास्ट है, ठीक है। चार्ट्स का प्रैक्टिस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आप पावर बीआई में अभी रिपोर्ट्स बनाओगे, वो आप इसमें भी बना के देख लेना एक बार। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेटा क्लीनिंग। तो अभी डेटा क्लीनिंग के लिए क्या, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ और शीट में ले लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे कर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके बीच में जो है इसको कॉपी करके अगेन ये कर लेता हूँ, ठीक है। डेटा क्लीनिंग में देखो बहुत सारी चीज़ें आती है, टू बी ऑनेस्ट डेटा क्लीनिंग में बहुत सारी चीज़ें आती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे इसमें ब्लैंक होंगे, वो चीज़ें होंगे, वो हम प्रोजेक्ट के टाइम देखेंगे। अभी फ़िलहाल तो हम सिर्फ डुप्लीकेट्स कैसे निकालते हो देखते। लास्ट इसमें मैंने बताया, बट अभी भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी इसमें मैंने हाथ से ही जो है कुछ डुप्लीकेट्स वैल्यू कर दिए, मतलब एक ही वैल्यू डबल डबल आ गई होंगी। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, सिलेक्ट कर लिया। डेटा में जाऊँगा, डेटा क्लीनअप पे क्लिक करूँगा। क्लीनअप सजेशंस भी है यहाँ पे, बट मैं क्लीनअप रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक करूँगा, क्योंकि मुझे पता है इसमें डुप्लीकेट्स होंगे कुछ, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक किया और यहाँ पे दिख रहा है आपको हर एक कॉलम, जो कॉलम है आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और इसमें रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक करता हूँ, देखो आपको दिख रहा है 248 डुप्लीकेट्स रोज फाउंड एंड रिमूव। तो जो मैंने कॉपी करके फिर से उसके नीचे डाली थी वो उसने निकाल दिए। 652 यूनिक रोज जो है यहाँ पे रिमेन है, मतलब 652 यूनिक रोज यहाँ पे है हमारे पास। तो ये सिंपल फॉर्मेट है डेटा क्लीनिंग का। अब इसमें जो है वाइट स्पेसेस निकालने के लिए भी ऑप्शन आता है, तो वाइट स्पेसेस वाला आप यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देख सकते हो, बहुत सारे आपको ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, बट मैं बेसिक चीज़ें यहाँ पे बता दी है आपको, तो वो जाके ज़रूर चेकआउट कर लेना, ओके। सो ऑलमोस्ट वी डिड विथ डेटा क्लीनिंग ऑल्सो। अभी छोटी मोटी चीज़ें कर लेते हैं, जो कि बहुत छोटी चीज़ें आई नो। सो अभी फाइंड एंड रिप्लेस को देख लेते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस क्या है तो मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास डेटा है, तो अब मुझे फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल फाइंड करना है विराट कोहली को अगेन। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कंट्रोल F दबाऊंगा, तो आपके सामने ये चीज़ आ जाएगी, ओके। अदरवाइज आप जो है बहुत सारी इसमें भी ऑप्शन मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आप जाइए एडिट पे जाने के बाद जो है यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन है, ठीक है। तो फाइंड एंड रिप्लेस पे क्लिक करिए और यहाँ पे आप विराट को सर्च करो। अब विराट को सर्च करोगे तो सिर्फ विराट ही आएंगे। तो यहाँ पे मैं फाइंड पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे फाइंड पे क्लिक करने के बाद देखो मेरे पास जो है यहाँ पे विराट कोहली यहाँ पे दिखा दिया है, ओके। अब मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं रिप्लेस चीकू के साथ रिप्लेस करता हूँ, ठीक है। उनका जो मतलब ये है उसके साथ मैं चीकू को रिप्लेस करा। अब यहाँ पे मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूँगा ना, तो सब जो है रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है। आर यू श्योर? यस।
अब जितने भी विराट थे वो चिकू कोहली हो गए, ठीक है। आई डोंट वांट टू डू दैट, बट अगेन मैं इसको जो है अगेन जैसा था वैसे कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं विराट डाल देता हूँ, ठीक है। और रिप्लेस ऑल कर देता हूँ, तो यहाँ पे विराट कोहली हो गया अगेन, ओके। सो ये चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। अगेन इसका जो शॉर्टकट मैंने जो बताया, फाइंड कंट्रोल F कर सकते हो, या फिर आप आ सकते हो कंट्रोल F करोगे तो यहाँ पे मोर ऑप्शन में आपको ये आ जाएगा फाइंड एंड रिप्लेस का। अब फॉर एग्जांपल आप कोई बस नॉर्मल चीज़ कर रहे हो तो कंट्रोल F करके, जो हम गूगल पे भी करते हैं क्रोम में, तो यहाँ पे आप सिंपली लिख सकते हो विराट, तो आपके सामने आ गए विराट, ठीक है। 31 जो है यहाँ पे दिख रहे हैं 31 डेज के, तो हमारा डेटा क्लीन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये फाइंड एंड रिप्लेस वाला चीज़ हो गई है, तो ये भी बहुत इजी था। स्पेलिंग चेक, अगेन स्पेलिंग चेक तो हम कर ही लेते हैं, ठीक है। स्पेल चेक कुछ नहीं है, यहाँ पे मैं स्पेलिंग नॉर्मल ये लिख देता हूँ, टॉरगॉट लिख देता हूँ। और इसके बाद में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टूल्स में जाऊँगा, स्पेलिंग के जाऊँगा, स्पेल चेक पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे बता देगा मुझे टॉरगॉट जो है वो टारगेट है, तो मैं इस पर क्लिक कर लूँगा और यहाँ पे चेंज क्लिक करूँगा। अब ये टारगेट हो गया, तो ये आपको रिपोर्टिंग में जो है स्पेलिंग एरर्स नहीं देगा, ठीक है। अब द हीरो ऑफ दिस लेक्चर और द पार्ट दैट इज़ इम्पोर्ट रेंज, बहुत टेक्निकल पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत इजी पार्ट है। फॉर्मूला है, लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, वॉट एवर यू वांट टू डू कर लो, ठीक है। लगे प्रैक्टिस कर लो, लगे तो कोई यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देख लो, बट मैं यहाँ पे फिर भी बताने वाला हूँ। तो देखो आपके पास बहुत सारी जो है सेल्स होंगी, राइट, बहुत सारी शीट्स होंगी, बहुत सारी रोज़ होंगी, बहुत सारी कॉलम होंगी, बहुत सारी शीट्स होंगी, टैब्स होंगी, इसको हम टैब बोलते हैं, ठीक है। और बहुत सारी शीट्स होंगी। अभी टीम इंडिया का डेटा सेट है, ठीक है। डेटा सेट में अब मुझे मेरे मैनेजर ने बोला भाई डेटा सेट तो है तेरे पास, थोड़ा सा समरी बना के दे, तो मैंने यहाँ पे समरी बनाई, ठीक है। अब समरी जो है ना, अपने को समरी बनानी है, तो भाई फॉर एग्जांपल मैंने डेटा को एनालाइज किया और ये मेरी समरी बन गई, ओके। अब मुझे क्या करना है, कॉपी नहीं करना है, मुझे रिफ्लेक्ट करना है दूसरी शीट में। मेरी कोई एग्जिस्टिंग शीट है, यही शीट है समझ लो, इसमें मुझे वो दिखाना है डेटा, बट मुझे कॉपी नहीं करना है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। पहले मैं आपको फार्मूला बताता हूँ क्या होता है। दो शीट्स लिंक करने के लिए कोई फार्मूला नहीं है यहाँ पे, तो आप दो शीट्स लिंक करने के लिए जो है आपको जो है एक फार्मूला लिखना पड़ेगा, जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इम्पोर्ट रेंज का। ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जिससे आप कर सकते हो, तो आपको फार्मूला लिखना पड़ेगा। अब मैं क्या लिख रहा हूँ, आँख बंद करके, मतलब आँख खुले करके देख लो, बाद में आपको काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, इम्पोर्ट रेंज करो, इम्पोर्ट रेंज। देखो यहाँ पे इम्पोर्ट रेंज आ गया, इम्पोर्ट डेटा फ्रॉम अनदर स्प्रेडशीट, ठीक है। अभी इम्पोर्ट के फंक्शंस बहुत है, XML है, ठीक है। और उसके बाद में आपको इम्पोर्ट डेटा फ्रॉम URL इन CSV फॉर्मेट, तो इसमें आपको पूरी CSV जो है आप कर सकते हो, बट आप ये नहीं कर सकते स्पेसिफिक रेंज। क्या है मैं बताता हूँ, इम्पोर्ट फीड, इम्पोर्ट HTML, किसी पेज से, किसी टैबलेट से आप जो है यहाँ पे लेके आ रहे हो, टेबल से कुछ लेके आ रहे हो, और इम्पोर्ट रेंज जो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, ठीक है। इम्पोर्ट रेंज, ठीक है। अब इम्पोर्ट रेंज का फॉर्मूला क्या है मैं बताता हूँ। तो इम्पोर्ट रेंज आपने लिख दिया फंक्शन, जैसे सम वाला फंक्शन है वैसे ही लिखना है। उसके बाद में डबल इन्वर्टेड कॉमा जो है यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। देखो ये शीट है, ठीक है, इस शीट का कुछ URL है यहाँ पे, ठीक है। गूगल शीट्स के लिए, ये सिर्फ एक्सेल के लिए नहीं है। तो यहाँ पे ये URL है, अभी इस URL को मैं कॉपी कर रहा हूँ, ये URL, ठीक है, इतना ही। अब आप इसको URL को अगर सही से देखोगे तो docs.google.com/spreadsheet/d/ और स्लैश के बाद जो नंबर है ना, ID एडिट के पहले से, वो कॉपी करना है हमें, ठीक है। वही कॉपी करना है, उसके बाद वाला कॉपी नहीं करना है। उसके बाद में ये टीम इंडिया डेटा सेट जो है इसमें जाऊँगा और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा इस पर क्लिक कर दूंगा। सो कोड को जो मैंने कॉपी कर लिया, अब इसके बाद में जो है डबल इन्वर्टेड कॉमा मैं यहाँ पे टाइप करूँगा, इसको क्लोज कर दूंगा कोड को। उसके बाद में कॉमा दूंगा, ठीक है, फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा दूंगा, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हो ये जो मैंने यहाँ पे शीट बनाई है, ठीक है, तो ये शीट 1 है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको जो है समरी का ही नाम देता हूँ, ठीक है। समरी जो है शीट का नाम दे दिया। अब मैं क्या करूँगा, शीट नहीं टैब का नाम दे दिया। ये शीट है, इसके अंदर 3 टैब है, तो समरी जो है टैब का नाम दे दिया। अब मैं गूगल टीम इंडिया डेटा सेट में जो है यहाँ पे समरी लिख दूँगा, समरी, ठीक है। ज़रूरी नहीं है इसका और उसका टैब का नाम सेम हो, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे समरी 1 कर दिया मैंने, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, समरी कर दिया यहाँ पे। उसके बाद में मैं जो है यहाँ पे दे दूँगा एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है मैं सब समझाता हूँ। उसके बाद में मुझे क्या चाहिए, ये यहाँ से यहाँ तक की रेंज चाहिए,
ये नंबर नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का ही नंबर चाहिए। तो मुझे ये जो है अगर मैं कॉपी करूँगा तो इतना ही मेरा वहाँ पे जाएगा, बट मुझे कॉपी नहीं करना, मुझे ऑटोमेशन करना है। तो एक ऑटोमेशन का पार्ट है, ठीक है। तो जैसे आप फॉर एग्जांपल ये टारगेट को सिलेक्ट करते हो ना, तो यहाँ पे देख सकते हो J5 आ गया, क्योंकि ये J में है और ये 5 जो है रो में। तो वैसे ही जब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तब ये यहाँ पे A2 to F22 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे J5 आपको पता है, बट अगर मैं J6 तक जाऊँगा तो J5 to J6 तक जाऊँगा तो यहाँ पे J5 to J6 सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं ऐसे करूँगा तो जितना रेंज मैंने यहाँ पे देखो 5 to 12 किया है J में, तो यहाँ पे देखिए J5 to J12, ठीक है। वैसे ही आपको जो है ये आपका जो है सिलेक्ट करना है, इसको करना है कॉपी, ठीक है। और टीम इंडिया डेटा सेट जो हमारा यहाँ पे शीट है इसमें करना है पेस्ट, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, ब्रैकेट कंप्लीट और एंटर। ये आपको लोडिंग के लिए क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको एक एरर आएगा, इसमें बोलेगा यू नीड टू कनेक्ट दिस शीट विद दिस स्प्रेडशीट टू पुल डेटा। देखो स्प्रेडशीट टू पुल डेटा, तो यहाँ पे मैं अलाउ एक्सेस पे क्लिक करूँगा तो आपके सामने जो है आपका डेटा आ जाएगा। अब अगेन इसमें फॉर्मेटिंग जो है वो वाला नहीं आएगा, इसमें सिर्फ टेक्स्ट आएंगे। तो आपको फॉर्मेटिंग जो है आपके मन से करनी है। तो फॉर्मेटिंग तो मैं नियर अबाउट सिखा दिया हूँ, बट आपको अगर और कोई फॉर्मेटिंग चाहिए तो आप जाके जो है ज़रूर गूगल पे चेक कर लेना, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ मर्ज, ठीक है। इसको कर देता हूँ मैं सेंटर में, और ऐसे में जो है इसको कर सकता हूँ। ओके, इसको मैं फॉर्मेटिंग कर दिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो। अब मुझे क्या करना है, ये जो सेल दिख रहा है आपको 14884, अब फॉर एग्जांपल ये 14884 जो है ना, मुझे लगता है कि मतलब मेरा आज का नया रीडिंग आया है, तो इसका जो डेट है वो नंबर जो है वो चेंज हो गया। तो मुझे लगता है यहाँ पे 14 होना चाहिए, सिर्फ सॉरी यहाँ पे 10,000 होना चाहिए। तो मैं इसको 10 1 2 3 कर दिया, 10,000 हो गया। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसका वैल्यू भी 10,000 हो गया होगा, ठीक है, हो गया ऑटोमेटेड। तो ये चीज़ है। अब इसका यूज़ सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, फॉर एग्जांपल ये आपके बॉस की शीट है, जो यहाँ पे टीम इंडिया डेटा सेट दिख रहा है, ये आपके बॉस की शीट है, और ये जो शीट है वो मेरी है, और मैं इसको हर रोज़ जो है वो अपडेट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐसे, ठीक है, और ये सेक्शन 5 और सेक्शन 6 कर दिया, ठीक है, इसको मैंने कर दिया, और इसको मैंने जो है एक्सपांड कर दिया सपोज, ठीक है। ओके, तो मैंने यहाँ पे इसको एक्सपांड कर दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे बॉस, मैं यहाँ पे जो भी एंट्रीज डालूँ वो मेरे बॉस को ऑटोमेटिक दिख जाए, तब भी मैं जाके वहाँ पे चेक नहीं करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं ये पूरा सेक्शन जो है इसको जो है सिलेक्ट कर लूँगा जितना भी। अब फॉर एग्जांपल मुझे पूरे ईयर का चाहिए तो मैं पूरे ईयर का सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे फॉर्मेटिंग करके। अभी सपोज मुझे 12 डेट तक ही मैं अपडेट करूँगा तो मुझे उतना ही चाहिए, तो मैं इसको कॉपी करूँगा फॉर्मूले को, ठीक है। यहाँ पे जाऊँगा, जो मैंने यहाँ पे फार्मूला लगाया इसमें जाके जो ये रेंज है ना वो चेंज कर दूँगा, ठीक है, वी, और इसको एंटर कर दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया। इसको जो मैं फॉर्मेटिंग करूँगा इस पर क्लिक करके इसको फॉर्मेटिंग कर दूँगा, और इसके बाद में इसकी फॉर्मेटिंग आ गई, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, डेटा एनालिस्ट कोर्स में जाऊँगा अगेन, ठीक है। ये जो हमारा जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे लगता है मेरा जो रीडिंग आया है वो 14998 आया है। यहाँ पे जो रीडिंग आया है वो आया है 10997, और यहाँ पे जो आया है वो आया 908645, और यहाँ पे जो है 4564 आया है, ठीक है। तो ये मेरा रीडिंग है। तो अब मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया 3 फेब का डेटा। तो अब मुझे जाके जो है फिर से चेंज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे फिर से आ जाएगा। ओके, ये देखो आ गया यहाँ पे। अभी यहाँ पे चीज़ें चेंज क्यों की है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो है नंबर 9000 किया है, लेट्स से 9000 है, ये जो नंबर है वो 9000 ही है, 90 नहीं है, ठीक है। तो अब वो सही हो गया होगा, ठीक है, तो हो गया, ठीक है। तो मेरा 3 का जो है डेटा यहाँ पे एक होगा। अब मुझे लगता है यार 4 को जो है सब किसी ने नहीं किया, सब घर पे ही थे, तो मैंने यहाँ पे डैश 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 डाल दिया, ठीक है, डैश 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 डाल दिया, सॉरी यहाँ पे डैश 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 डाल दिया, और उसके बाद में फिर से मुझे लगता है कि मतलब जो मेरा रीडिंग आया वो मैंने यहाँ पे डाल दिया 11th कुछ 14231 13243 और 17
43। ठीक है, अब टीम इंडिया डेटा सेट पे मैं अगर गया तो यहाँ पे देखो डेटा फिर से आ गया। ओके, मेरा डेटा आ गया जो मैंने वहाँ पे टाइप किया होगा। तो ये बहुत ज़्यादा आपको काम में आने वाला है। ठीक है, ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। ठीक है, ऑटोमेशन के टाइम। अब और एक इसका एग्जांपल लेते हैं, सिर्फ मुझे डेट ही चाहिए। सपोज यहाँ पे कुछ नेम है, ऐसा कंसिडर कर लेते हैं, सिर्फ डेट ही चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, अब मुझे पता है B2 to B32, तो इसको मैं कॉपी कर लूँगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल, और मेरा जो फॉर्मूला है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, और इसको कॉपी करके इस फॉर्मूला में लिख देता हूँ अगेन, तो मेरा पूरा रो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एक रो चाहिए था एक। अब इसमें एक चीज़ है, अगर आप इसमें कुछ भी लिखोगे ना तो डेटा चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रेफरेंस आएगा, इसमें लिखेगा कि यहाँ पे ओवरराइट हुआ है डेटा ऑन K13। तो अगर आपके पास 1 लाख रोज़ है, वैसे इसकी लिमिटेशन भी है, 30,000 अराउंड सेल्स जो है सपोर्ट करता है, उसके बाद में आपको फार्मूला फिर से लिखना पड़ता है। ठीक है, तो मैं कर चुका हूँ बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन, इसलिए मुझे पता है। और राइट डेटा इन K13, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो यहाँ पे आपको K13 दिख रहा है, ये जो है K, ठीक है, और ये है 13, तो इस पर और राइट डेटा हुआ, इसको क्लोज करूँगा तो आपको यहाँ पे नंबर आपका फिर से आ जाएगा। मतलब कुछ हो भी गया है, इशू हो गया है, तो भी कोई टेंशन नहीं, आपको जस्ट इरेज करना है, आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे? तो ये है आपका इंपोर्ट रेंज। कोई भी अदर शीट से आपको शीट में डेटा लेना है आना है तो आप कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर मैं चीज़ करूँ एक कि ये फार्मूला क्या है, तो सिंपल बता दो, इंपोर्ट रेंज मतलब एक रेंज इंपोर्ट करनी है एक शीट से। यहाँ पे जो है शीट का URL मैंने यहाँ पे डाला है। ठीक है, ये जो है आप देख सकते हो, ये शीट का URL हो गया। ठीक है, यहाँ पे डाला है डबल इन्वर्टेड कॉमा में, उसके बाद में यहाँ पे सिंगल कोट दिया है, सिंगल कॉमा दिया है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में मैंने यहाँ पे टैब का नेम लिखा है, उसके बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क दिया है, उसके बाद में जो है यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे रेंज है वो दिया है। रेंज कैसे मिलेगी, फॉर एग्जांपल ये रेंज में प्रिंट करना चाहता हूँ इतनी, तो यहाँ पे मुझे रेंज मिल जाएगी। ओके, और उसके बाद में वो रेंज को जो है मैंने कंप्लीट करके यहाँ पे ब्रैकेट कंप्लीट कर दी और एंटर कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा कि आपके पास एक्सेस नहीं है, मतलब इसको एक्सेस देना पड़ेगा दूसरी शीट का, तो आपको इसको अलाउ करना है। ओके, एक चीज़ रिमेंबर करना, जिस शीट का आपको एडिट एक्सेस होगा वही आप यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। मतलब जिस शीट से डेटा आ रहा है, ठीक है, हो सकता है आपकी बॉस की कोई शीट है जिसमें आपका डेटा है और वो डेटा आपको आपके बॉस के शीट से आपकी शीट में लेना है, तो आपको बॉस को जो है एक्सेस मांगना पड़ेगा उस चीज़ का। ओके, सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सो गाइज आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ में आ गया। थर्ड जो पार्ट था हमारा बहुत इंपॉर्टेंट था, और आई थिंक मैंने एक्सेल और गूगल शीट्स के बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कवर की है। जो चीज़ें छूट जाती है वो आप ChatGPT से पढ़ सकते हो। यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटर्स हैं जिन्होंने एक्सेल एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने यहाँ पे फार्मूलेज और जो चीज़ें सिखाई है। मैं भी यूट्यूब से सिखाऊँ तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा। अगर आपको इसके अलावा कुछ भी चीज़ें नहीं आती या फिर आपको चाहिए पता करनी है कोई चीज़ें, यूट्यूब पे सर्च करना, आपको 1-2 ट्यूटोरियल अच्छे से इजीली मिल जाएंगे, उसको प्रैक्टिस करना। इसको भी आप प्रैक्टिस करो बहुत अच्छे से। सो ये टीम इंडिया का जो डेटा सेट है मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करना, उसको सॉर्ट करना, सब अच्छे से कर लेना। ओके, सो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। कोई भी प्रॉब्लम होगा कमेंट कर लो, डोंट वरी, आई एम देयर फॉर आंसर योर क्वेश्चंस एंड कमेंट्स, तो कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पावर BI सीखने वाले हैं, तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, प्रैक्टिस करो अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में हम पावर BI सीखेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।